हेलो दोस्तों, अगर आप बेहिसाब पैसा भी कमाना चाहते हैं और अपनी फोकस पावर को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, थोड़ा धैर्य नहीं रखते, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, अपनी स्किल्स को रोज़ बेहतर बनाने का जतन नहीं करते, खुद पर भरोसा नहीं करते और ना मुझ पर भरोसा करते हैं, तो कृपया इस पॉइंट से आगे मेरे साथ न चलें। मेरा तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, मेरे वीडियो को तो एक व्यू मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि यह जो मैं मुफ्त में 20,000 रुपये का कोर्स करवा रहा हूँ, ये कहने के लिए तो दोस्तों सिर्फ 20,000 का है, इसकी कीमत एक्चुअल में कई लाख है। सोचो, जो कोर्स आपको करोड़ों रुपया कमाने में मदद करे वो कितने का होना चाहिए। लेकिन कृपया, जी हाँ कृपया, भगवान के लिए यहाँ किसी जादू की पोटली का इंतज़ार न करें कि मैं कोई मंत्र सिखा दूंगा आपको और आप मुस्कुराते हुए उस मंत्र का उच्चारण करोगे और हुश, आपकी झोली में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। एक बात आप जान जाओ, इसे बल्कि विज्ञान ही मानो, हालांकि इसे समझने के लिए आप सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो भी बात आपको समझ जरूर आ जाएगी। ज़िंदगी में जो जितनी तेज दोस्तों ऊपर जाता है, उतनी ही तेज नीचे भी आता है। कोई रिलेशनशिप जितनी तेज़ी से बनती है, याद रखना, जितनी तेज़ी से बनती है उतनी ही तेज़ी से टूट भी जाती है। जितनी धीरे, जितने सधे हुए कदमों से आप प्रोग्रेस करोगे, उतना ही आगे तक जाओगे। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ें। क्या 6 महीने में 1 करोड़ रुपए और 6 साल में 20 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? सबसे पहले तो आपको इस बात पर यकीन करना होगा, ठीक है? यकीन ही नहीं कर पाएंगे तो मेरी आगे की बातें सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यकीन करेंगे तो 6 महीने का 8 महीने हो सकता है दोस्तों, 6 महीने का 8 महीने हो सकता है, 6 साल में भी 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप कर ही लेंगे, मैं कर ही लूँगा, आपको यह सोचना है और फिर यह देखना है कि ऐसा कर पाने के लिए मैं आपको क्या करने को कह रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी स्किल्स, अपनी स्पेशलिटी और अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाने को कहने वाला हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? आज मैं अपना 1% बिजनेस मॉडल आपको और अच्छी तरह समझाने वाला हूँ, ताकि आप उसे शुरू कर सकें या कम से कम शुरू करने की दिशा में आप कदम उठा सकें। तो तैयार हैं? तो चलिए मेरे साथ 1% बिजनेस फॉर्मूला अपनाने के रास्ते पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ता है, इस रास्ते पर मन लगा के चलोगे तो सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, 6 महीने के अंदर मिल जाएगी, राइट दोस्तों? सबसे पहले यह समझिए कि आपका ब्रांड, आपका कंटेंट और आप जो ऑफर्स देते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से होती है। पहली, आपकी स्किल्स, दूसरी आपकी एक्सपर्टीज, तीसरी आपकी क्यूरियोसिटी। आपके स्किल लेवल से आप जो वैल्यू देते हैं उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। आपकी क्यूरियोसिटी आपको कुछ टॉपिक्स पर यूनिक पर्सपेक्टिव देती है और आपकी एक्सपर्टीज आपको अटेंशन को मोनेटाइज करने का अलाउंस देती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके दिमाग में अवेयरनेस के कुछ बीज बोना चाहता हूं दोस्तों। जब आप इस कोर्स से गुजरते हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कुछ स्किल्स के बेसिक्स, प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स को पढ़ना शुरू करें। आप इसे एक बार में मास्टर नहीं कर पाएंगे, लेकिन केवल उनकी अवेयरनेस होने से आपका दिमाग पैटर्न रिकग्निशन के लिए तैयार हो जाएगा। किसके लिए? पैटर्न रिकग्निशन के लिए। पैटर्न रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए इस रास्ते पर। सोशल मीडिया पर पर्सनल ब्रांड बनाना आपको इन सभी स्किल्स की प्रैक्टिस करवाता है, यह बहुत ज़रूरी भी है। सिर्फ सीखने के लिए सीखते जाना और अपनी स्किल्स को कैसे अप्लाई करना है यह न जानने के बजाय आप अपने कंटेंट, फ्री प्रोडक्ट्स और ब्रांड के माध्यम से तुरंत जो सीखते हैं उसे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमें अपने काम थोड़ा जल्दी करने हैं, नहीं तो 6 महीने में करोड़ रुपया कैसे कमाएंगे। गुड न्यूज़ यह है दोस्तों कि एक फुल फ्लेज्ड पर्सनल ब्रांड या क्रिएटर बिजनेस बनाने के लिए आपको उन सभी स्किल्स को सीखने की ज़रूरत होती है जो ऑनलाइन सफलता के लिए ज़रूरी हैं। इससे घबराइए नहीं, आपको शुरुआत में इन सभी की ज़रूरत नहीं है।
आप इन्हें जब चाहें तब सीख सकते हैं और सीखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ब्यूटी, सुंदरता यह है कि आपके पास एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर सकते हैं, उसे रिफाइन कर सकते हैं और जितनी देर तक आप इसे करते हैं उतनी देर तक आप इसे रिपीट भी करते रह सकते हैं। इस बात को समझिए कि गोल्स की एक इंट्रिंसिक हायरार्की का पीछा करना हैप्पीनेस की एक बहुत बड़ी चाबी है। यह आपके ब्रेन के सर्वाइवल मैकेनिज्म से आने वाले गुड डोपामिन हार्मोन के फायदों को पाने का तरीका है। जैसे हॉबी से जुड़े किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करना जिसे आप गहराई से पसंद करते हैं, वह ऐसे किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट के मुकाबले बहुत अच्छा है जिसे करते हुए आप थक चुके हैं। जैसे मैं मेंटल, फिजिकल हेल्थ और फिटनेस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसमें आप थोड़ा अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़ दें तो मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल दोस्तों माइंडफिट नाम से इन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक्स पर डेवलप किया था। मैं रनिंग करने के बाद मोबाइल पर ही 5-7 मिनट की ऐसी बातें कर लेता था जो लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। रनिंग करने के तुरंत बाद कुछ तो दिमाग में ऐसा हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से बोल लेते हो, अटकते नहीं हो, बिंदास बने रहते हो। आप खुद ट्राई करके देखें, कभी 5 किलोमीटर दौड़ने जाएं और जैसे ही दौड़ना ख़त्म हो मोबाइल पर किसी भी सब्जेक्ट पे बात करने लगें। चेक करें कि आप कैसा बोलते हैं। जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप खुद भी महसूस करने लगेंगे कि दौड़ने के बाद आप अच्छा बोलते हैं। अपनी कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल रखने वाले व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इच्छानुसार ध्यान केंद्रित कर सकता है। वह डिस्ट्रैक्शन से बेखबर रह सकता है। किसी गोल को प्राप्त करने के लिए जितनी देर तक ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, जितनी देर तक फोकस बनाकर रखने की ज़रूरत है, वह उतनी देर तक ध्यान केंद्रित कर सकता है, उतनी देर तक फोकस बनाकर रख सकता है। और दोस्तों, जो ऐसा कर सकता है वह सामान्य जीवन का भरपूर आनंद ले सकता है। आप भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप भी फोकस करना सीख जाएं। अब जरा उन स्किल्स की बात की जाए जो आपके ऑनलाइन एफर्ट्स के इम्पैक्ट और इनकम को बूस्ट करेगी। कॉपी राइटिंग यानी प्रभावी लेखन, ईमेल मार्केटिंग यानी भरोसा बनाने और बिक्री के लिए आपका हथियार। एक एक करके मैं सारी क्वालिटीज बता रहा हूँ। सेल्स यानी डील क्लोज करने और नेटवर्किंग के लिए आपका दूसरा औजार। वेब डिजाइन यानी लैंडिंग पेज और पर्सनल वेबसाइट के लिए। सोशल मीडिया ग्रोथ यानी ट्रैफिक भेजने और ऑडियंस बनाने के लिए आपका जरिया। ग्राफिक डिजाइन यानी विजुअल्स और ब्रांड असेट्स के लिए आपकी ज़रूरत। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग यानी लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपका बेसिक काम। दोस्तों, इन स्किल्स को सबसे अच्छी तरीके से सीखने का तरीका है कि आप प्रिंसिपल्स को सीखें और पर्सनल ब्रांड बनाने वाला कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करें और समय और अनुभव के साथ अपने स्किल्स को रिफाइन करते रहें लगातार। अब आप पूछेंगे कि कैसा प्रोजेक्ट में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आप जिस भी काम में माहिर हैं, जिस भी काम में आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जैसे मेरे मामले में मैं पिछले 12 साल से मैराथन और अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा हूँ। हर दूसरे बंदे की बकेट लिस्ट में एक ये ज़रूर लिखा हुआ मिलता है कि वो मैराथन दौड़ेगा। अगर आप किसी रनिंग ग्रुप से कोचिंग लेते हैं तो महीने का 3,000 रुपया तो कम से कम ज़रूर देना ही पड़ता है आपको। तो इस तरह साल में कितना खर्च हो जाएगा आपका? 36,000 रुपया साल में खर्च हो जाएगा। तो अगर मैं रनिंग कैसे शुरू की जाए से लेकर सफलतापूर्वक कैसे आप अल्ट्रा मैराथन दौड़ सकते हैं, यहाँ तक के सफ़र के लिए ज़रूरी सभी ट्रेनिंग की ज़रूरतें A to Z सारी बातें अगर 15 वीडियोज़ की सीरीज बनाकर मैं एक ऑनलाइन कोर्स बना लूँ और उसे बेचूं तो यह एक प्रोजेक्ट हुआ। क्या हुआ? ये एक प्रोजेक्ट हुआ। इसमें मैंने जितनी स्किल्स की बात ऊपर की है सभी का उपयोग हो जाएगा और उपयोग होने का मतलब है कि सभी की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। मैं अगर इसे 1,000 रुपये में भी बेचूं तो स्केल बढ़ाकर मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, क्योंकि जो काम किसी को 36,000 रुपये खर्च करके सीखने को मिल रहा था वही अगर उसे मात्र 1,000 रुपया खर्च करने को सीखने को मिलेगा तो वह हंसते हुए 1,000 रुपया उस पर खर्च करेगा, राइट। तो मुझे कोर्स को बेचने के लिए कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स के लिए विज्ञापन तैयार करने होंगे। इस बात से तो आप इनकार नहीं करोगे। संभावित खरीदारों जो पोटेंशियल बायर्स हैं
उनको अपनी ओर कैसे खींचोगे? आपको इसके लिए अपनी जो लिस्ट है, जो भी आपके पास डेटा है ईमेल्स का, सभी को आप ईमेल से भी अपने प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। तो ऐसे आपकी ईमेल मार्केटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। डील क्लोज करने और नेटवर्किंग के लिए आपको सेल्स स्किल्स सीखनी ही होंगी। ऑब्वियसली आप इसके लिए अपनी सोशल मीडिया ग्रोथ चाहेंगे कि जो लोग एक मैराथन रनर के रूप में आपको फॉलो करते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं, आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और उन्हें अपना कोर्स बेच पाएँ। चूँकि वे आपको मानते हैं इसलिए आपका कोर्स लेंगे, या कहें कि उनके आपका कोर्स लेने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसमें एक बात आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि सारी स्किल्स आपको खुद ही आए। कुछ स्किल्स को आप हायर भी कर सकते हैं। जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइन नहीं जानता तो मैं बाहर से उसे हायर कर रहा हूँ। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए भी मैं दूसरों की सेवाएं ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अपने लिए रिजल्ट्स पैदा करेंगे, उतना ही अधिक आप समझेंगे कि ये स्किल्स एक स्पेसिफिक बिजनेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। कर कर के ही सीखेंगे दोस्तों। ऐसे सीखना किताब पढ़कर सीखने से लाख गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस तरह आप अपना खुद का यूनिक सिस्टम डेवलप करते हैं, और यदि आप फ्रीलांस या कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो अपनी कीमत आप बढ़ा देते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसा लेते हैं आप अपने क्लाइंट से। इन सभी स्किल्स में आप तभी पारंगत हो सकते हैं जबकि आपको ये बातें आएँ। कौन कौन सी बातें? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, किन बातों का आपको आना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ध्यान आकर्षित करना और बनाए रखना। दूसरी बात, स्टोरी टेलिंग और परसुएशन, यानी किसी से अपनी बात मनवा कर रहना, राइट? जैसे बच्चे अपने माँ बाप से बात मनवाते हैं। तीसरी, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर। चौथी, सेल्फ अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन। पांचवी, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी। दूसरे शब्दों में आपको समझने की आवश्यकता है कि लोग जो कुछ भी देखते हैं उसे कैसे समझते और इंटरप्रेट करते हैं। ये जो ऊपर 5 बात मैंने बताई हैं, आपको इन पांचों में ही खुद को दुरुस्त बनाना है। इसके लिए आप खुद से टॉपिक को गूगल करें और सीखें। जैसे जो पहली बात है, ध्यान आकर्षित करना और बनाए रखना, इसके लिए आप गूगल करें हाउ टू अट्रैक्ट अदर्स अटेंशन। दूसरी बात के लिए गूगल करें व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड हाउ टू परसुएड पीपल। इसी तरह आप बाकी की तीनों बातों में जो विषय उठाए गए हैं उन्हें भी आप गूगल करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, पर यहाँ आप लोगों के लिए नॉलेज का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए आपको पढ़ने से ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, वो भी सुबह उठकर, जल्दी उठकर। ये अगर आप रोज़ करेंगे तो आप अपने आप संसार और ब्रह्मांड को समझने लगेंगे और यह भी जानने लगेंगे कि आपको यहाँ एक शानदार जीवन कैसे जीना है, उसके लिए क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं करने हैं और क्या क्या नए काम आपने सीखने हैं। चलिए अब हम आपकी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासाओं पर आते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं अक्सर देखता हूँ, वह यह है कि लोग यह नहीं जानते कि जिस काम को वे सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं उसके बारे में अथॉरिटी बनाए रखते हुए कैसे बात करें। देखो दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़, मेरी टोन और मेरे चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से अथॉरिटी छलकती हुई नहीं दिखेगी तो क्या आप सुनोगे मुझे? ऑब्वियसली यू विल नॉट लिसन टू मी। आप सोचोगे कि जब यह बंदा खुद कॉन्फिडेंट नहीं अपने काम में तो हमें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए दोस्तों, अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है और अथॉरिटी आती है नॉलेज से। आपको अगर अपने काम को करना आता होगा तो अथॉरिटी अपने आप आ जाएगी। थोड़ा बहुत स्कोप एक्टिंग का भी है। कहीं पर जहां आपको 100% नॉलेज नहीं है तो आपको अभिनय के जरिए, एक्टिंग के जरिए अथॉरिटी लानी होती है। पर यह याद रखना कि अथॉरिटी चाहिए हर कीमत पर, तभी लोग आपका कंटेंट देखेंगे, तभी आपके कंटेंट को सुनेंगे, तभी आपके वीडियोस देखेंगे। यह बहुत सिंपल है। आपको केवल जूम आउट करना है। अपने कंटेंट या ब्रांड को दिन प्रतिदिन एक स्टैटिक चीज़ के रूप में सोचना बंद कर दें। दे आर नॉट स्टैटिक, वो ठहरी हुई चीज़ें नहीं हैं। यह याद रखें कि आपका कंटेंट समय के साथ बढ़ता और
डेवलप होता है। आपका कंटेंट लिखने के बाद गायब नहीं हो जाता। आप अपने आइडियाज़ को रिफाइन करते हैं, उन्हें फिर से पोस्ट करते हैं और एक लाइब्रेरी बनाते हैं जो आपकी अथॉरिटी, आपके इंटरेस्ट और आपकी पर्सनैलिटी को डिस्प्ले करती है। लोग सबको देखते परखते हुए ही आपसे जुड़ते जाते हैं। कुछ कंटेंट लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, कुछ उनकी खोपड़ी में नहीं घुसेगा या उन्हें नहीं जमेगा। ऐसा ही होता है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। आप आसपास के जीवन को ध्यान से देखते हुए लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खोजते हुए उनमें अपनी जिज्ञासाओं, अपनी क्यूरियोसिटीज़ को शामिल करके उसमें एक नया पर्सपेक्टिव जोड़ते हो एज अ क्रिएटर। यह समझ लें कि आपकी जिज्ञासाएं आपके इंटरेस्ट, स्किल्स और एक्सपर्टीज से तभी इंटरसेक्ट करती हैं, यानी वे उनसे तभी मिलती हैं जबकि आप खुद से उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। अपने आप से नहीं मिलेंगी वो। चलिए, अपनी रुचियों को अपने ब्रांड में शामिल करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अपनी दो तीन रुचियाँ लिखिए। रुचियाँ मतलब वो चीज़ें जिनके बारे में आपको बात करना पसंद है। जैसे मुझे फिटनेस पे बात करना पसंद है। अब इनमें से 2-3 ऑप्शंस लिखिए जिनसे कि आप भविष्य में मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, यानी पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैं मेंटल फिटनेस पर बात करना पसंद करता हूं, तो मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के हैक्स देने की बात कर सकता हूं। कॉर्पोरेट वाले इसमें निश्चित ही इंटरेस्ट दिखाएंगे क्योंकि उन्हें टारगेट अचीव करने होते हैं। यानी आप हेल्थ या परफॉर्मेंस कोचिंग को लेकर प्लान बना सकते हैं। बड़ा भी सोचें और छोटा भी, यानी अपने ब्रॉडर इंटरेस्ट और स्किल्स को लिखें और फिर उनके तहत नीश इंटरेस्ट और स्किल्स को लिखें। इससे आपके लिए ज़रूरी कंटेंट के लिए आइडियाज़ और रुचियों का एक जाल बनना शुरू हो जाता है जिसे आप आगे बढ़ाते रह सकते हैं। इस काम में आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। वहाँ किसी भी टॉपिक के आप कितने ही सब टॉपिक्स पूछ सकते हैं और उन सब टॉपिक्स के भी भीतर जाकर अपने लिए नीश ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने चैट जीपीटी से माइंड कोचिंग के फील्ड में 20 टॉपिक्स देने को कहा। देखो ये क्या क्या टॉपिक्स चैट जीपीटी ने मुझे निकाल के दिए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड मेंटल टफनेस, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसमें से मैंने पहला ले लिया, यानी पहला कौन सा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। और मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी को अब इसके 10 सब टॉपिक्स देने को कहा। तो देखिए कि ये क्या चैट जीपीटी ने मुझको दिया है। जब मैंने इसको बोला कि 10 सब टॉपिक्स देगा, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, और देखो और क्या दिया इसने, फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब चलो चैट जीपीटी से इसमें से पहले ऑप्शन को लेकर उसके 10 सब टॉपिक्स मांगते हैं। ये हमारी नीश को तय करेंगे, जिस नीश का मतलब जिस टॉपिक पर हम अपने वीडियोज बनाना शुरू करेंगे। ये देखो चैट जीपीटी ने क्या क्या ऑप्शन दे दिए। बॉक्स ब्रीदिंग, 4-7-8 ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये सभी आपके लिए नीश के टॉपिक हुए। आप एक एक करके सब पर वीडियो बना सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स आप इन वीडियोज़ के जरिए बढ़ा सकते हैं। आई होप गाइज यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपके सारे काम चैट जीपीटी कर सकता है। इसमें आपको खुद से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एआई का यूज़ कीजिए और हर वीक 2-2 टॉपिक्स पर वीडियो बनाइए। अपने नीश के ऐसे टॉपिक्स के अलावा आप उन किताबों, कंटेंट, पॉडकास्ट और जीवन के अनुभवों पर नज़र रखें जो इनमें से किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ हो। उसका भी आप अलग से वीडियो बना सकते हैं। इन टॉपिक्स को लिख लें और इनके इर्द गिर्द आसपास जो है मिलते जुलते और भी टॉपिक्स छांट लें। यह उस सिस्टम का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसे लोग 30-30 हज़ार फीस लेकर लोगों को सिखा रहे हैं। मैंने दोस्तों खुद ये सीखने के लिए पिछले साल 50,000 रुपये का एक कोर्स किया था, ऑनलाइन कोर्स किया था। पर यहाँ मैं आप लोगों को वो फ्री में दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने लिए इनकम का एक और सोर्स क्रिएट कर लें। वैसे मैं आपको दोस्तों सूचित करना चाहता हूँ कि जिस चैनल पर
माइंड फिट ग्रोथ पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह चैनल भी 2 दिन पहले मोनेटाइज हो गया है। यानी मेरे पास आज की तारीख में 2 YouTube चैनल हैं और दोनों ही पैसा कमा के दे रहे हैं। मैं इसके अलावा रेगुलर जॉब भी करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देने भी जाता हूँ। यानी मैंने अपने लिए इनकम के मल्टीपल सोर्स बना लिए हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं, इस हेडिंग से दिए गए वीडियो को देखें, मेरे इसी चैनल में है, तो उसमें मैंने यही बात बताई थी कि रिच बनने के लिए आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्स होने क्यों ज़रूरी हैं। दोस्तों याद रखें कि आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है। क्या बनाना है? पर्सनल ब्रांड बनाना है। देखो, नीश ब्रांड्स की अपनी जगह होती है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं ताकि वे अपनी पसंद के काम कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। इसमें आप धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाएं तो अपनी रुचि के दूसरे क्षेत्रों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और उनमें भी इस तरह अपने लिए टॉपिक्स छांट सकते हैं और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका पूरा एरिया बढ़ता जाएगा। किसका? कंटेंट क्रिएट करने का। लगातार प्रैक्टिस से आपकी लिमिटिंग बिलीव्स टूटती जाएंगी और आप अनलिमिटेड बनते जाओगे। चलिए अब जरा और एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे आते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान निकालना और समाधान को बेचना। सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम्स एंड सेलिंग दी सॉल्यूशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास अभी तक बेचने के लिए एक ठोस ऑफर या मोनेटाइज करने के लिए कोई स्किल नहीं है, तो एक और रास्ता है जो आप अपना सकते हैं। यह रास्ता एक ऑल इन वन पर्सन बिजनेस मॉडल अप्रोच है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही आपसे बात की थी, लगातार कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? करना यह है कि आप अपनी समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को कंटेंट के रूप में लिखें और इसका एक प्रोडक्ट बना लें जिसे आप खुद को बेचें, यानी उस खुद को जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले थे। यानी ऐसे लोगों को जिनके जीवन में वे समस्याएं अभी बनी हुई हैं, जिन्हें आपने अपने लिए सॉल्व कर दिया, क्योंकि वे भी तो अपनी समस्या से मुक्त होना चाहेंगे, नहीं? जैसे आप खुद मुक्त हुए अपने लिए। अगर आप उनके इस काम में मदद करेंगे तो वे आपको थोड़े बहुत पैसा देने को बुरा सौदा नहीं मानेंगे। समझे या नहीं? तो चलो अब जानते हैं कि 1% बिजनेस मॉडल में क्या क्या होता है। क्या 1% बिजनेस मॉडल में क्या क्या होता है? पहला है पर्सनल ग्रोथ। आपको ग्रो करना होगा, इस लायक बनना होगा कि लोग आपको फॉलो करना चाहें। दूसरा है सोशल मीडिया ग्रोथ। आपको सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। एक्स, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और यूट्यूब, सब जगह उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत और मिजाज के अकॉर्डिंग कंटेंट देना होगा और अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ानी होगी। तीसरा है अथॉरिटी बिल्डिंग। आपको अपनी पसंद के फील्ड में अपनी अथॉरिटी स्थापित करनी होगी, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड में। चौथा है मार्केट रिसर्च। यह जानने के लिए कि मार्केट में क्या बिक रहा है क्या नहीं, इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। पांचवा है मार्केटिंग। आपको अपने विज्ञापन बनाकर ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचना होगा और अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाना होगा, उन्हें प्रोडक्ट बेचना भी होगा। छठा है ऑफ़र क्रिएशन, यानी आपको ऐसा ऑफ़र तैयार करना होगा जो उन्हें अपने लिए बहुत सस्ता और बहुत ही ज़्यादा काम का लगे। यानी आपको ऑल इन वन बनना होगा, तभी तो यह 1% बिजनेस मॉडल कहलाएगा ना। अब सुनिए, अगर आप अपनी जैसी रुचियों वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं और उन्हें एक प्रोसेस देते हैं जो उनके लर्निंग टाइम से 2-3 साल काट देती है, तो वे आपको पे ज़रूर करेंगे। यानी अगर उन्हें लगता है कि आपसे सीखने से उनका टाइम बचने वाला है, तो वे इसकी वैल्यू को समझेंगे। उदाहरण के लिए, मैं अपनी एडल्ट लाइफ में हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ही पैशनेट रहा हूँ। मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का? 13 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने सभी डाइट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बाकी सब कुछ ट्राई किया है। मेरे पास बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है और दिखाने के लिए रिजल्ट्स भी हैं, डोले सोले भी हैं। हालांकि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करता हूँ। मैं एक हेल्थ प्रोडक्ट को बेचकर कुछ ही महीनों में लाखों रुपया कमा सकता हूँ दोस्तों। बेशक इसके लिए मेरे पास
ऑडियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मार्केटिंग की नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस तो मेरे पास है, यूट्यूब में करीब 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मार्केटिंग स्किल भी है, तो पैसा क्यों नहीं कमाऊँ। समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी ऑडियंस मुझे पसंद करती है क्योंकि वह मेरे उस रूप को पसंद करती है जो कि मैं एक्चुअली हूँ और उन्हें वैसा दिखता भी हूँ। हर किसी के पास एटर्नल मार्केट्स में ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें दूर करने के लिए मैं किसी भी चीज़ पर एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं उसे सही तरीके से पोजीशन कर सकूँ उन मार्केट्स में तो उस प्रोडक्ट को बेच भी सकता हूँ। मेरा पर्सनल ब्रांड वह है जो मुझे अलग बनाता है। लोग किसी और के बजाय मेरे हेल्थ प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्योंकि मैंने उन्हें उनके प्रॉब्लम के बारे में अवेयर किया और अपने कंटेंट के जरिए उन्हें उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एजुकेट भी किया। चलिए अब प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करते हैं, राइट। बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं दोस्तों? बेस्ट प्रोडक्ट्स एक स्पेसिफिक पर्सन के डायरेक्ट एक्सपीरियंस में एक पॉजिटिव तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। समझे? अपनी समस्याओं का समाधान करके आप यह ऑटोमेटिकली करते हैं। आपका ऐसा करने का एक यूनिक तरीका भी होता है। दोस्तों, हमेशा से आपके सामने मौजूद एटर्नल मार्केट में एक प्रॉब्लम को टारगेट करना और उसे एक बिगिनर मार्केट की ओर पोजीशन करना सेल्स सुनिश्चित करता है। इसे फिर से समझें, एक हमेशा से आपके सामने मौजूद एटर्नल मार्केट में एक प्रॉब्लम को टारगेट करना और उसे एक बिगिनर मार्केट की ओर पोजीशन करना सेल्स को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। अगर आप बाकी के द 1% बिजनेस को एक एक्सपीरियंशियल लेवल पर समझते हैं तो प्रोडक्ट की बिक्री की गारंटी एकदम से दी जा सकती है। अब जरा इस मार्केट को भी ठीक से हम समझ लेते हैं। एटर्नल और एवरग्रीन मार्केट्स। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे दर्द से बचाने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा अपने ईगो को लेकर। किसी को आपके स्किल्स, इंटरेस्ट, आप क्या बना सकते हैं या आप किस में मदद कर सकते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बेसिकली सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं और आप जो हेल्प करने की आपकी जो क्वालिटी है वो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उन बाकी लोगों के लिए। खासकर यह उनकी डायरेक्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस और लाइफ की क्वालिटी पर क्या असर डाल सकते हैं, ऐसा ही सारे लोग सोचते हैं। इसे सही से करने के लिए आपको यह समझना होगा कि सभी बर्निंग बायोलॉजिकल और दूसरी एवरग्रीन समस्याएं कहाँ होती हैं। वे हैं कहाँ होती हैं? देखिए, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। सारी समस्याएं इन्हीं तीनों में छिपी हुई होती हैं। ये हैं आपके लिए एटर्नल मार्केट्स। हेल्थ क्यों? सब अपनी हेल्थ को दुरुस्त करना चाहते हैं, जान है तो जहान है। वेल्थ क्यों? सब अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने तभी तो थंबनेल में लिखा है कि 6 महीने में 1 करोड़ कमाएं, और यही पढ़कर आप मेरे वीडियो को देख भी रहे हैं। इसे समझ लें। और तीसरा है रिलेशनशिप्स। इंसान रिलेशनशिप्स के बीच ही खुद को पूरा पाता है। उसे प्यार चाहिए, प्रेमिका चाहिए, सुंदर बीवी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, माँ बाप की खुशी चाहिए, माँ बाप की सेवा चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। इन तीनों ही टॉपिक्स में आप अपने वीडियोज़ बना सकते हैं। जी हाँ, एक छतरी के नीचे मुख्य एटर्नल मार्केट है क्या? हैप्पीनेस। सबसे बड़ा हैप्पीनेस मार्केट है। इस पर कोई भी वीडियो बना दे रहा है आजकल। हैप्पीनेस यानी किसी की लाइफ की क्वालिटी में स्थायी सुधार करना, राइट। परमानेंट इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों? इन्हें अपने दिमाग में बैठा लें, इन तीनों टॉपिक्स को, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं। फिलहाल अपने स्किल्स और इंटरेस्ट के बारे में सोचना आप बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि यह सोचना शुरू करें कि आपके स्किल्स और इंटरेस्ट एटर्नल मार्केट्स में समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। इस मार्केट में जो समस्या है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्किल या इंटरेस्ट किसी को कैसे मदद कर सकते हैं ताकि वह ज़्यादा पैसा कमाए, ताकि वह अपना ज़्यादा समय बचा सके अपने लिए, ताकि वह अपने जीवन का ज़्यादा आनंद ले सके, ताकि उसका अनकॉन्शियस पेन जो है वो ख़त्म हो जाए, दर्द से बाहर निकल जाए, ताकि उसका आत्मसम्मान बढ़े। यानी आपके आइडियाज़ की उनकी वास्तविक दुनिया में उपयोगिता क्या है, व्हाट इज़ इट्स यूटिलिटी। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं किस ओर जा रहा हूँ?
और आपको भी किस ओर लेके जा रहा हूँ। देखिए, लीडर्स वे होते हैं जो दूसरों को आत्म साक्षात्कार में मदद करते हैं। आत्म साक्षात्कार बोले तो खुद को ठीक से पहचानने में। जैसे कि राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है, तरीकों की बात करें तो 1,00,000 हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कुछ ही होते हैं, यानी सिद्धांत बहुत कम होते हैं, उन्हीं से तरीके पैदा होते हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स से संबंधित समस्याओं को हल करना और उन्हें आत्म साक्षात्कार में मदद करना हमारे इस 1% बिजनेस मॉडल का बुनियादी सिद्धांत है। अब जरा ये समझते हैं कि आपकी समस्या को हल करने का तरीका उन वर्टिकल्स में से एक या कई में आपकी जीत कैसे है। मैंने बहुत से क्रिएटर्स और सोलोप्रेन्योर्स को असफल होते देखा है क्योंकि वे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते और न इसे इंटरनलाइज यानी आत्मसात ही करते हैं। लोगों को तरीके की परवाह नहीं है। अगर कोई वेल्थ वर्टिकल में अधिक पैसा बनाना चाहता है तो सोचिए उसे क्या करना होगा। उसे फ्रीलांसिंग करनी ही होगी, उसे एफिलिएट मार्केटिंग करनी ही होगी, यानी दूसरों को फ़ायदा करवाना होगा और उनसे फ़ायदा लेना होगा, उनसे खुद भी फ़ायदा लेना होगा। कंसल्टिंग करनी होगी, ऑनलाइन सर्वे लेना होगा। वे चाहें तो ऊबर या ओला के लिए ड्राइविंग भी कर सकते हैं, लेकिन वे ये सब करना छोड़कर आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। जो अगर आप उनकी पैसा कमाने में मदद करो, उन्हें तरीके बताओ पैसा कमाने के, उन्हें ऐसे तरीके बताओ जिससे कि वे पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे यानी तमाम ऐसे लोग जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। आप सोचो कि कौन नहीं चाहता अपनी इनकम बढ़ाना, यानी ऐसे लोग बतेरे हैं, करोड़ों की संख्या में हैं, पर उन्हें सिखाने के लिए पहले तुम्हें खुद से सीखना होगा, खुद करके दिखाना होगा। आपको बहुत ही सम्मोहक तरीके से उन्हें अपने मंत्र बताने होंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हम इस पर तब और गहराई से बात करेंगे दोस्तों जब हम पोटेंशियल क्लाइंट्स को इन्फ्लुएंस करने और उन्हें परसुएड करने की बात करेंगे आने वाले वीडियो में, राइट। मैं आपको सलाह दूंगा कि इन हज़ारों तरीकों के बारे में सोचें जिन्हें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स वर्टिकल्स में समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप अगर धीमी गहरी सांस लेने के तरीकों को, इससे जुड़ी एक्सरसाइजेस को, इसके फ़ायदों को और ऐसा न करने के नुकसान को भी ऑडियंस तक पहुंचा सकें तो आपके वीडियोस देखे ही जाएंगे। बस आपको क्रिएटिव और ऑथेंटिक बनने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि जिस काम को अपनी लाइफ में मैं खुद फॉलो नहीं करता, मैं वह काम दूसरों को करने को नहीं बोलता, दूसरों को सिखाने की कोशिश भी नहीं करता। यानी अगर मैं आपको 1% बिजनेस मॉडल दे रहा हूँ तो इसलिए कि मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा होता तो आपको देता भी नहीं। मैं आपको पर्सनल ब्रांड बनाने को बोल रहा हूँ तो इसलिए कि मैं खुद अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा हूँ। ऐसा करते हुए मैंने जो कुछ भी सीखा है उसी को मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेरी तुलना में जल्दी सक्सेस मिले। जितनी मुझे देर लगी उतनी आप जल्दी सक्सेस को पालो। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात सुधार को लेकर है। सुधार पर, इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। सुधार हमेशा अवेयरनेस से आता है। किससे आता है? अवेयरनेस से आता है। लोग उस चीज़ में सुधार नहीं कर सकते जिसे लेकर वे अवेयर नहीं हैं। जैसे मुझे पहले लगता था कि मैं श को भी स बोलता हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ी का प्रभाव था, पर जब से मैं उसे लेकर अवेयर हुआ तो मैंने उस पर काम किया और अब कोई समस्या नहीं है। मुझे शुरू में यह भी लगता था कि मैं कैमरा कॉन्शियस हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। जब मैं इस फैक्ट को लेकर अवेयर हुआ तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया और आज मैं बहुत खुले अंदाज में आप लोगों से बात कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोगों से नहीं बात कर रहा बल्कि खुद से ही बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपका काम बेसिकली अवेयरनेस के बीज बोना और लोगों को उन टूल्स की ओर ले जाना है जो उनकी ज़िंदगी के उस क्षेत्र में सुधार लाने में मदद करेंगे, राइट। उस क्षेत्र में बोले तो जिस क्षेत्र में उनके व्यवहार में कमी है। आपने मॉस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ा होगा। मॉस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, दोस्तों, अपने कंटेंट को ऐसे पोजीशन किया जाना चाहिए कि वह मॉस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के भीतर किसी खास तकलीफ, किसी खास दर्द को टारगेट करे। पेन एंड प्रॉफिट, वह दर्द गिनाए और फिर लाभ बताए, ऐसे लाभ जो उनके दर्द को भुला दें, दर्द को ख़त्म कर दे। ऐसा समझिए कि मैं आप पर चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं वास्तव में ऐसा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको मैं जो बता रहा हूँ
उसे अगर आपने कर लिया तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपकी ज़िंदगी का कितना दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप अपने फ़ायदों को जानने के लिए मेरी बात पर ध्यान दो, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। अब सुनिए ज़रा, किसी एक कंटेंट का एक टुकड़ा लिखें, राइट, एक कंटेंट का एक टुकड़ा लिखें, कोई एक प्रोडक्ट बनाएं या एक सर्विस पेश करें, बिना इन बातों को ध्यान में रखें। यह केवल कंटेंट पर लागू नहीं होता, यह आपके ब्रांड के हर एक टच पॉइंट पर लागू होता है। आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपका फ्री लीड मैग्नेट, आपके खुद के ईमेल, आपकी लैंडिंग पेज और सेल्स पेज, आपकी पूरी वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट्स की टीचिंग्स, आपके कंटेंट, रिप्लाईज और जो कुछ भी आप ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, सब पर लागू होता है। यह परसुएशन और बिहेवियर चेंज को प्रेरित करने की नींव है। आपको हर जगह लोगों के दर्द को टारगेट करना है और उन्हें उस दर्द की बजाय कुछ फ़ायदे पेश करने हैं। बिहेवियर चेंज ही वह तरीका है जिससे आप दूसरों को उनकी ज़िंदगी सुधारने की राह पर ले जाते हैं। बदले में वे अपनी सफलता का श्रेय आपको देते हैं। तो यह हुई ना विन विन सिचुएशन। उनको लगता है कि उनकी जीत हुई, आपको लगता है कि आपको भी फ़ायदा हुआ, उनकी ज़िंदगी चेंज हुई और आपको अपने फ़ायदे हुए। इसीलिए तो आजकल लाइफ कोचिंग एक बड़ा बिजनेस बन रहा है। क्या? लाइफ कोचिंग। मैं भी बाय द वे सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। लेकिन आपको कुछ बातों का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि दूसरों को, खासकर वो जो कि आपसे सिर्फ एक ही कदम पीछे हैं, उन्हें कुछ सिखाना शुरू करने से पहले आपको इन चीज़ों का खुद अनुभव करना होगा। अगर आप बिजनेस में और दुनिया में भी सफल होना चाहते हैं तो आपको सतत पर्सनल डेवलपमेंट का पीछा करना होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जो आपके इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज़ में हैं, क्योंकि आप उन्हीं के मास्टर बनोगे और उन्हीं की फिर बाद में मास्टर क्लास भी लोगे। इसे एक बीज के रूप में ट्रीट करें और इसे अपने दिमाग में बो दें। बीज बोना समझते हैं ना दोस्तों, एक बार बो देंगे तो वह हमेशा उसी तरह से आपसे काम करवाता रहेगा जैसे कि आपको काम करने चाहिए। ठीक उसी तरह वो हमेशा आपसे काम करवाएगा। लेकिन आपको कुछ बातों को लेकर सावधान रहना होगा। आपने जो कंटेंट या प्रोडक्ट्स पहले ही बनाए हुए हैं या दूसरों के कंटेंट या प्रोडक्ट्स जो पाठकों ने देखे हुए हैं, उन्हें आप अपने ध्यान में रखें। आपके पाठक, आपके ऑडियंस किस स्टेज पर हैं, वे किस बात के प्रति अवेयर हैं या नहीं हैं, आप अपने मैसेज को कैसे पोजीशन कर सकते हैं ताकि आप अपने पाठकों की ज़िंदगी के सफ़र में, उनकी ग्रोथ में खास प्रभाव डाल सकें। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। इसलिए आपका कंटेंट हमेशा अपनी ऑडियंस की ज़रूरत के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के वीडियो में इतनी ही बातें की जा सकती थीं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। एक सुझाव आपको यह दूंगा कि जहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप वापस जाके वहाँ पर वीडियो देखें, दोबारा देखें उसको। यह छोटा खेल नहीं है, यह आपकी लाइफ को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म करने वाला बड़ा खेल है। तो इस खेल को आप पूरी संजीदगी से, पूरी गंभीरता से खेलें। अगले वीडियो में मैं बिगिनर मार्केट और बिगिनर माइंडसेट के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा और उन्हें डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर आप क्रिएटर बनने की फील्ड में एक बिगिनर हैं तो अगला वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। अगला ही क्यों, 20,000 से महंगे मगर फ्री में दिए जा रहे इस कोर्स के किसी भी वीडियो का आप मिस मत कीजिएगा। एक बात दोस्तों कभी ना भूलिएगा कि आपको हमेशा वर्तमान पल में बने रहकर ज़िंदगी को जीना है, ना अतीत में जाना है और ना भविष्य में। जाने से पहले मेरे साथ हमेशा की तरह चैनल की टैगलाइन को दोहराते जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।